घटना चक्र की पुस्तक लेखपाल मार्गदर्शिका अध्ययन सामग्री जो कि आपकी मार्केट के अंदर आ चुकी है। तो आज से हम लोग इस बुक को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। इस पुस्तक के अंदर आप देख सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा इंडेक्स जो है इस पुस्तक का बनाया गया है। ठीक है, तो आपकी जो शुरुआत होती है भाग 1 से होगी, जिसके अंदर आपका इतिहास, राज्य व्यवस्था, फिर भूगोल, अर्थव्यवस्था, ग्राम समाज, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, पर्यावरण, डीआई और हिंदी दिया गया है। फिर भाग 2 के अंदर आपका कंप्यूटर दिया गया है और भाग 3 में उत्तर प्रदेश का सामान्य जानकारी दी गई है। तो 448 पेज की किताब है और इसको समाप्त करने में आपका कम से कम जो है 45 से 50 घंटे आपको लगेंगे। ठीक है, तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। बाकी जिस तरीके से आपकी डिमांड रहेगी, जिस जिस सब्जेक्ट को आप लोग डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो सब्जेक्ट पहले करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस पहले वीडियो में हम लोग भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो पूरा सेक्शन है, इससे आपके जो है 5 प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको समाप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल 21 पेज के अंदर ये आपका सेक्शन दिया गया है और आपका ये पूरा सेक्शन इसी वीडियो के अंदर समाप्त होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस सेक्शन को समाप्त करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, इतिहास का विभाजन। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। पहले बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, फिर आपका मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल। प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए थे। पूरा पाषाण काल को उपकरणों की भिन्नता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। भीमबेटका के गुफा चित्र मध्य पाषाण काल से ऐतिहासिक काल तक हैं। पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। खाद्यान्नों का उत्पादन, कृषि का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जौ था। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग पूरा पाषाण काल आदि मानव काल में किया गया था। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन मैदाहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। गर्तवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। अगला सेक्शन है आपका आद ऐतिहासिक काल। इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था, किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिल सकी है। इस काल के इतिहास की जानकारी हेतु मुख्यतः पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं। हड़प्पा सभ्यता को इस काल में रखा जाता है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृतभांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। अगला सेक्शन है ऐतिहासिक काल। इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों के वर्णन मुख्य स्रोत हैं। ताम्र पाषाण काल, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्र पाषाणिक काल अथवा कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। तांबे का प्रारंभिक प्रयोग औजारों के साथ साथ मन के आभूषण आदि बनाने में किया गया। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य स्रोत दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पहाड़ एवं
गिलुंद पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा और एरण पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी एवं पूर्वी भारत हैं। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माने गए हैं। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण में रखकर घरों के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। कायथा के मृत भांडों पर प्राक हड़प्पन तथा हड़प्पन संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। मोहनजोदड़ो मुवनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वैदिक सभ्यता, पहला है आपका ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता वासियों को आर्य कहा जाता है। आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत वेद हैं। वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता का नामकरण वैदिक युग कर दिया गया है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चार्ट दिया गया है वैदिक कालीन संहिता का। यहाँ पर वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है। ऋग्वेद अगर आपका वेद है तो उसका ब्राह्मण ऐतरेय या आपका कौशितकी है। अरण्यक इसका ऐतरेय कौशितकी है और उपनिषद ऐतरेय और कौशितकी है। सामवेद का ब्राह्मण तांडेय या जैमिनीय है। अरण्यक जैमिनीय या छांदोग्य अरण्यक है। उपनिषद छांदोग्य या जैमिनीय है। यजुर्वेद इसका जो आपका ब्राह्मण है ये तैत्तिरीय शतपथ, ये सबसे बड़ा है। इसका अरण्यक तैत्तिरीय है और उपनिषद विद्यारण्य या कठोपनिषद है। अथर्ववेद इसका गोपथ है और इसका जो ब्राह्मण इसका गोपथ है और उपनिषद क्या है, मुंडकोपनिषद या मांडुक्योपनिषद, ये सबसे छोटा है। तो कभी कभी पूछा जाए इन सब में सबसे छोटा जो है उपनिषद कौन सा है, तो जवाब होगा मुंडकोपनिषद या मांडुक्योपनिषद। वहीं पर अगर सबसे बड़ा पूछा जाए कौन सा ब्राह्मण है तो आपका तैत्तिरीय शतपथ ब्राह्मण है। अगला सेक्शन है आपका उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। इस काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। दिफा और उनके राजा। दिफा उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम। पूर्व उत्तर वैदिक शब्द प्राची, राजा का नाम सम्राट। पश्चिम उत्तर वैदिक शब्द प्रातीच्य, राजा का नाम स्वराट। दिफा उत्तर उत्तर वैदिक शब्द उदीच्य, राजा का नाम विराट। दिफा मध्य उत्तर वैदिक शब्द राज्य, राजा का नाम राजा। दिफा दक्षिण उत्तर वैदिक शब्द भोज्य, राजा का नाम भोज। यहाँ पर आपको खड्ड दर्शन और उसके संस्थापक दिए गए हैं, जैसे सांख्य दर्शन संस्थापक कपिल, न्याय दर्शन संस्थापक गौतम अच्छपाद, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन रुम्बनदेही नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम माया देवी अथवा महामाया, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया जिसके अंदर बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक दिए गए हैं। घटना प्रतीक, गर्भस्थ होना हाथी, जन्म कमल एवं फांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोध वृक्षी, निर्माण पदचिन्ह, महापरिनिर्वाण स्तूप। अगला सेक्शन है बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं। संगीति, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासक। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु। द्वितीय 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली,
अध्यक्ष सुबुकामी फाफक कालाफोक। तृतीय 247 ईसा पूर्व स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य फाफक अफोक। चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में, अध्यक्ष वसमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष और फाफक कनिष्क। ठीक है, जिसको आप ऐसे याद कर लो, ए के यानी फाफक याद हो जाएगा पहले में अजातशत्रु, ए से कालाफोक, फिर आपका ए से अशोक और के से आपका कनिष्क। तो ए के से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीसरे में कौन था? मोगल पुत्र तिष्य। तीसरे में कौन था? तिष्य था। इससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पहले में महाकश्यप तो होगा ही। ठीक है, द्वितीय में सुबुकामी हो जाएगा, चतुर्थ में वसुमित्र होगा और उपाध्यक्ष कौन होंगे? अश्वघोष होंगे। तो यहाँ पर एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करने के लिए दोनों विकल्प में डालता है। ठीक है, तो उस केस में लोगों को अश्वघोष और वसुमित्र में कंफ्यूजन हो जाती है। तो अध्यक्ष पूछेगा तो वसुमित्र मारना है, उपाध्यक्ष पूछेगा तो अश्वघोष लगाना है। जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। जैन तीर्थकर अष्टनेमी भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। शैव धर्म। भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। भगवान शिव के उपासकों को शैव कहते हैं। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय संस्थापक पाशुपत, लकुलीश, लिंगायत, बासव नाथ, मत्स्येंद्र नाथ। अगला है आपका वैष्णव भागवत धर्म। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। इसके प्रवर्तक विष्णु सातवत वंशी कृष्ण थे। वासुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत या पूज्य कहते हैं। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया था तथा भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसकी गिरिव्रज राजगिरी राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। पुराणों में मौर्यों को शूद्र वर्ण बताया गया है। दीपवंश और महावंश जैसे बौद्ध स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिफल और कुलहीन कहा गया है। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की सहायता की तथा चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्रघात, शत्रु विनाशक एवं सिंहसेन के नाम से भी जानते हैं। अशोक। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन को प्राप्त किया था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के पश्चात घटोत्कच गुप्त वंश का राजा हुआ। पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इस वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 319 से 335 ईस्वी में था। इसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तथा लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया था। इसके पश्चात समुद्रगुप्त वंश का शासक बना, जिसको भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। इसने गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। अगला सेक्शन है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। शुरुआत होती है अरबों के आक्रमण से। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने
712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। अरब आक्रमण के समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का शासन था। इस युद्ध में दाहिर की पराजय हुई। सिंध विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। अरब आक्रमण के विषय में महत्वपूर्ण सूचना चचनामा तथा अल बालाधुरीकृत किताब फुतूह फुतूह अल बुल्दान से मिलती है। अरबों के इस प्रथम आक्रमण का मुख्य उद्देश्य वस्तुतः धन संपदा लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अरब आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय संस्कृति जनजीवन पर पड़ा। अरबों ने चिकित्सा, दर्शन, विज्ञान, गणित व शासन प्रबंध के ज्ञान के अर्जन में भारतीयों से प्रेरणा प्राप्त की। महमूद गजनवी 1998 से 1030 ईस्वी, लगभग 10वीं शताब्दी के मध्य दशक में अलप्तगीन नामक एक व्यक्ति ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी। 1977 ईस्वी में अलप्तगीन का दास और दामाद सुबुक्तगीन ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। अल बरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद तत्कालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। मोहम्मद गोरी गजनी के अधीन गोर प्रांत का शासक था। वह बनी वंश से संबंधित था। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। उस समय मुल्तान का करमाथी संप्रदाय के मुसलमान शासक थे। ये प्रश्न जो है आयोग द्वारा पूछा जा चुका है कि जब मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में, तो उस समय मुल्तान पर किस संप्रदाय का जो है शासन था? तो करमाथी संप्रदाय का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1178 ईस्वी में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राज द्वितीय ने अपनी योग एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट गोरी को परास्त किया। पंजाब में इस समय गजनी राजवंश का अधिकार था। बाद में संपूर्ण पंजाब पर गोरी का अधिकार हो गया। आइए देखते हैं मोहम्मद गोरी के प्रमुख युद्ध। यहाँ पर युद्ध दिया गया है, वर्ष, विपक्षी और इसका रिजल्ट क्या रहा, परिणाम क्या रहा, वो दिया गया है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध था। पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय होती है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, इसमें गोरी की विजय होती है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद के विरुद्ध, इसमें गोरी की विजय होती है। अगला सेक्शन है आपका सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम या ममलूक वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। सिंहासन पर बैठने पर भी उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक ने ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने केवल 8 महीने शासन किया। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या कर सल्तनत की गद्दी प्राप्त की। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र, कुबा, कोट और कुलाप, टोपी धारण कर शासन का कार्य स्वयं संभालती थी। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ईस्वी। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम एवं 40 का सदस्य भी था। बलबन ने तुर्कान चहलगानी का विनाश किया था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के पतन के पश्चात 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक
1325 से 1351 ईस्वी। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद तथा जौनपुर जौना खां की स्मृति में नामक नए नगर बसाए तथा अनेक नहरें भी बनवाई। अगला है आपका सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी ने लोदी वंश की स्थापना की और 1451 ईस्वी में कार्यभार संभाला। अगला आपका जो चार्ट दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सल्तनत कालीन प्रमुख शासक दिए गए हैं और उनके सामने उनका कार्यकाल दिया गया है। तो गुलाम वंश 1206 से 1290। पहला है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। आराम शाह 1210 से 1211। सुल्तान इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी। सुल्तान रजिया 1236 से 1240। मोइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। गैफुद्दीन बलबन 1266 से 1286। कैकुबाद 1286 से 1290। क्यूमर्स 1290 ईस्वी। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय तुगलक शाह 1388 से 1389। अबू बकर 1389 से 1390। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394। नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1412। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। खिजर खां 1414 से 1421। मुबारक शाह 1421 से 1434। मोहम्मद शाह 1434 से 1445। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी। लोदी वंश 1451 से 1526। बहलोल लोदी 1451 से 1489। सिकंदर लोदी 1489 से 1517। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। ठीक है, तो लोदी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और आपका इब्राहिम लोदी, यानी BFI। ये लोदी वंश का आपका पूरा एक ऑर्डर हो जाएगा। वहीं पर सैयद वंश का ऑर्डर क्या होगा? खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, यानी कम्मा KMMA से आप सैयद वंश का याद कर सकते हो। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक का और शासन वर्ष का। शासक शासन वर्ष: हरिहर प्रथम 1336 से 1356। बुक्का प्रथम 1356 से 1377। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404। विरूपाक्ष प्रथम 1404 से 1405। बुक्का द्वितीय 1405 से 1406। देवराय प्रथम 1406 से 1422। देवरा द्वितीय 1422 से 1446। विजयराय द्वितीय 1446 से 1447। मल्लिकार्जुन 1447 से 1456 सॉरी 1445 से 1465। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485। प्रौढ़ देवराय 1485 ईस्वी। भक्ति आंदोलन: दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु एवं माता का नाम आर्यम्बा या आर्यामा था। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के
प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में वैष्णव आचार्यों द्वारा निम्नलिखित 4 मतों की स्थापना की गई। संस्थापक मत और संप्रदाय: रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय श्री संप्रदाय, माधवाचार्य मत द्वैतवाद संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद ये था मत इनका, और पुष्टि मार्ग संप्रदाय इनका संप्रदाय था। निम्बकाचार्य मत द्वैताद्वैतवाद और संप्रदाय सनक संप्रदाय। मुगल साम्राज्य: बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। मुगल शासकों ने खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया और वे स्वयं को स्वतंत्र बादशाह मानते थे। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध पद्धति एवं तोपखाने को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया। खानवा के युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर के समाप्ति की घोषणा की। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। हुमायूं के प्रमुख युद्ध वर्ष पक्ष विजेता: चौफा का युद्ध 26 जून 1539, पक्ष शेर खां एवं हुमायूं, विजेता शेर खां। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के मध्य, विजेता शेर खां। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हसन सूर की अफगानी पत्नी के गर्भ से हुआ। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह के पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार थे। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का राज्याभिषेक लगभग 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कालानौर में उसके संरक्षक बैरम खां द्वारा किया गया। अकबर अबू अल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। जहांगीर 1605 से 1627। मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आमेर जयपुर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी के गर्भ से हुआ। जहांगीर की 12 घोषणाओं को दस्तूर उल अमल कहा जाता है। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। शाहजहां 1628 से 1658। शाहजहां का जन्म जनवरी 1592 में जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई राजपूत के गर्भ से लाहौर में हुआ था। जगत गोसाई मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकें। पुस्तक का नाम दिया गया, लेखक और भाषा कौन सी है? तुजुक ए बाबरी बाबरनामा, लेखक बाबर, भाषा तुर्की। तारीख ए रशीद लिखी है मिर्जा हैदर दुदलत ने, भाषा फारसी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है, भाषा फारसी है। तारीख ए फलातीन ए अफगान लिखा है अहमद यादगार ने, भाषा फारसी है। हबीब उफ सियार योम कानून ए हुमायूनी लिखा है ख्वांदमीर ने, भाषा फारसी है। तारीख ए शेरशाही तोहफा ए अकबर शाही लिखा है अब्बास खां फरवानी ने, भाषा फारसी है। अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने, भाषा फारसी। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है, भाषा फारसी है। मुंतखब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदाऊनी ने लिखी है, भाषा फारसी है। इकबालनामा ए जहांगीरी मोत मिद खान ने लिखी है, भाषा फारसी। तज़किरातुल वाक़ियात लिखा है जौहर आफ्ताबची ने, भाषा फारसी। वाक़ियात ए मुस्ताकी रिजकुल्लाह मुस्ताकी ने लिखी है, भाषा फारसी है। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को गुजरात के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल से हुआ। औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को अपना पहला राज्याभिषेक कराया।
और दूसरा राज्यभिषेक 5 जून 1659 को दिल्ली में ही करवाया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला सेक्शन है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके 3 पुत्रों मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब का दूसरा पुत्र मिर्जा मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम प्रथम विजयी रहा। मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर भी कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। रफी उद्दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली मनपुर के युद्ध में पराजित हुआ। अहमद शाह अब्दाली को दुर्र-ए-दुर्रान, मोतियों का मोती कहा जाता है। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठे पराजित हुए। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु नवंबर 1806 में हो गई। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम जफर था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून, वर्तमान यांगून में हुई थी। अगला सेक्शन है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। डच नीदरलैंड्स के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डचों द्वारा भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली गई। अंग्रेज। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करने में सफल रहा। फ्रांसीसी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंकोइस कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई। फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना की। कंपनी दिया गया और उनका आगमन स्थापना दी गई है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय। भारत के प्रांतों में बंगाल अत्यंत उपजाऊ और सबसे समृद्ध था। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 ईस्वी में शाह पूजा की अनुमति से बनाई। मुर्शिद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की और कृषकों को तकावी अग्रिम कृषि कर ऋण प्रदान किया। नोट पॉइंट। इजारेदारी प्रथा ठेकेदारी प्रथा को कहा जाता था। मुर्शिद कुली खां के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल की गद्दी पर बैठा। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट दिया गया है आंग्ल मैसूर युद्ध का। प्रमुख युद्ध दिए गए हैं, वर्ष दिया गया है, गवर्नर जनरल दिया गया है और महत्वपूर्ण संधि दी गई है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी। महत्वपूर्ण संधि मद्रास की संधि 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। संधि होती है मंगलौर की संधि 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। नोट पॉइंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को लाभदायक रूप से कमजोर कर दिया है। अगला सेक्शन है पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य और आंग्ल मराठा संघर्ष। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा थे। शाहू ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। पेशवा छत्रपति का प्रधानमंत्री होता था। पेशवा का पद बाजीराव के समय तक वंशानुगत हो गया था। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। शाहू ने 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त कर दिया। बालाजी बाजीराव के काल में मराठा राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ। बालाजी बाजीराव को नाना साहब वन के नाम से भी जाना जाता है। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय हुई। पानीपत के तृतीय युद्ध का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। आंग्ल मराठा युद्ध, युद्ध वर्ष गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी, गवर्नर जनरल वेलेस्ली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। माधवराव प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। माधवराव प्रथम ने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करने का प्रयास किया। माधवराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना। पेशवा नारायण राव 1772-73 की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव द्वारा कर दी गई। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से रघुनाथ राव के स्थान पर माधवराव नारायण को पेशवा बनाया गया। पेशवा माधवराव द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख बार भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति कंपनी के अस्थायी गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो तथा होल्कर के मध्य 1805 ईस्वी में हस्ताक्षरित तथा जनवरी 1806 ईस्वी में अनुमोदित राजपुर घाट की संधि द्वारा हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बालाजी राव द्वितीय अंतिम पेशवा था। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अंतिम पेशवा कौन था, तो उनका नाम था बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय जो थे वो अंतिम पेशवा थे। सिख एवं अंग्रेज संबंध। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी, वर्तमान में पाकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक ने संगत धर्मशाला और पंगत लंगर व्यवस्था प्रारंभ की। 1539 ईस्वी में करतारपुर, पाकिस्तान में गुरु नानक की मृत्यु हुई। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी ने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित की। मुगल बादशाह अकबर के गुरु अमरदास से गोइंदवाल जाकर भेंट की और इनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी। सिखों के चौथे गुरु रामदास 1574 से 81 ईस्वी हुए। गुरु रामदास अकबर के समकालीन तथा अमरदास के दामाद थे। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की। नोट पॉइंट, गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त कर गुरु का पद पैतृक बना दिया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी हुए। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया।
गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अर्जन को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1644 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई और यहाँ पर अकाल तख्त का निर्माण करवाया। सिखों के सातवें गुरु हरराय 1644 से 61 ईस्वी थे। सिखों के आठवें गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी की मृत्यु चेचक से हुई। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खां ने दीवार में चुनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में दक्षिण भारत में नांदेड़ महाराष्ट्र नामक स्थान पर एक अफगान सरदार ने कर दी। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज्य की मोहर बनवाई। बंदा बहादुर को फारुखसियर के शासनकाल में मृत्युदंड दे दिया गया। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हुई जो मिसल कहलाते थे। इस समय पंजाब में 12 मिसलें कार्य कर रही थीं। रणजीत सिंह शुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह ने यहाँ रणजीत सिंह का जन्म नवंबर 1780 में हुआ था। काबुल के शासक जमा शाह ने 1798 ईस्वी में रणजीत सिंह की सेवाओं के बदले उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। रणजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर के शासक बने। चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। ठीक है, याद कर लीजिए, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, यानी PMKL याद करो। ठीक है, PMKL। पी से हो जाएगा पेशावर, एम से हो जाएगा मुल्तान, के से कश्मीर, यर से लाहौर। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि रणजीत सिंह का राज्य कितने सूबों में बटा था। 4 सूबों में। कौन थे? PMKL, पेशावर, मुल्तान, कश्मीर, लाहौर। रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाह सूजा से प्राप्त हुआ था। रणजीत सिंह की मृत्यु जून 1839 में हो गई। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीउद्दीन था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849 ईस्वी में हुआ। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 के साथ ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। मार्च 1849 में डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। महाराजा दलीप सिंह को 4 लाख, कुछ स्रोतों में 5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। महाराजा दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चार्ट दिया गया है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। यहाँ पर विद्रोह है, यहाँ पर प्रभावित प्रमुख क्षेत्र, यहाँ पर संबंधित नेता और यहाँ पर समय दिया गया है। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में हुआ। नेता केना सरकार दिरजी नारायण, समय 1763 से 1800 ईस्वी। फकीर विद्रोह बंगाल में, नेता मजनून शाह एवं चिराग अली, समय 1776-77। चुआर विद्रोह बांकुड़ा बंगाल में, नेता दुर्जन सिंह, समय 1798-99। पॉलीगरों का विद्रोह तमिलनाडु में, नेता वीर पी कटबोमन, समय 1799-1801। कुछ स्रोतों के अनुसार यह विद्रोह 1805 ईस्वी तक चलता रहा। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में, नेता त्रयंबक जी, समय 1818 से 1831। रामोफी विद्रोह पश्चिमी घाट में, नेता चित्तूर सिंह उमाजी,
समय 1822 से 31। इसके उपरांत भी यह विद्रोह कई चरणों में चलता रहा। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में करमशाह एवं टीटू समय 1825 से 33। अहोम विद्रोह असम में नेता गोमधर कुंवर रूपचंद्र कोनार समय 1828 से 30। वहाबी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में सैयद अहमद बरेलवी समय 1826 से 71। नोट पॉइंट: वहाबी आंदोलनकारी पैगंबर मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इन्हें सुधार पसंद नहीं था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चुआर विद्रोह काफी लंबे समय तक चला। आधिकारिक स्रोतों के अनुसार यह विद्रोह 1781 से 1809 ईस्वी तक विभिन्न चरणों में चला। कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में बुद्धू या बुद्धो भगत 1831-32 में। खोंड विद्रोह मुख्यतः ओडिशा में चक्र बिफुई 1846 से 55 ईस्वी। खासी विद्रोह मेघालय में नेता तीरथ सिंह 1833 में। फरायजी या फराजी आंदोलन बंगाल में नेता हाजी फरीदुल्लाह दादू मियाँ समय 1818 से 62। संथाल विद्रोह बंगाल बिहार और झारखंड में नेता सिद्धू कान्हू समय 1855-56। अगला है आपका मुंडा विद्रोह झारखंड में नेता बिरसा मुंडा समय 1899-1900। पाइका विद्रोह उड़ीसा में नेता बख्शी जगबंधु 1817 से 1825। नील विद्रोह बंगाल में नेता दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास 1859-60 में। पाबना विद्रोह पाबना बंगाल में नेता ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल 1873-76 में। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में 1875 में। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में अली मुफलियार नेता समय 1921-22। कूका आंदोलन पंजाब में नेता भगत जवाहर मल समय 1840 से 72। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश में नेता सीताराम राजू समय 1922 से 1924। ताना भगत आंदोलन झारखंड में नेता जतरा भगत समय 1914 से 1919। तेभागा आंदोलन बंगाल में समय 1946। नोट पॉइंट: भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह कूका आंदोलन के नेता को 1872 ईस्वी में कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। नोट पॉइंट: बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नोट पॉइंट: ताना भगत आंदोलन की तिथि कुछ पुस्तकों में वर्ष 1914 से 1920 भी मिलती है। अगला टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस था, जिसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। 29 मार्च 1857 को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बीएनआई रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट एवं एडजुटेंट बाग और सर्जेंट मेजर ह्यूसन पर हमला कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ की तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के विद्रोह से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्म स्टन थे। 1857 क्रांति से मद्रास अछूता रहा। महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी.डी. सावरकर इसके लेखक। 1857 द ग्रेट रेबेलियन अशोक मेहता लेखक। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इसको लिखा है आर.सी. मजूमदार ने। 1857 इसको लिखा है एस.एन. सेन। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों के मत क्या रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ पर स्वरूप है, यहाँ पर इतिहासकारों का मत दिया गया है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था बी.डी. सावरकर ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कहा था डिजरायली ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये कहा था सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने यह बात कही थी। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये कहा था टी.आर. जो है होम्स ने। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये कहा था एल.ई.आर. रीज ने।
1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख तथ्य देख लेते हैं हम लोग। क्रांति के केंद्र, क्रांति के प्रमुख भारतीय नायक, विद्रोह की तिथि, क्रांति का दमन करने वाले ब्रिटिश सेनापति, क्रांति के दमन की तिथि यहाँ पर दी गई है। दिल्ली, बहादुर शाह जफर, बख्त खां, ये थे भारतीय नायक। विद्रोह की तिथि 11 मई 1857। क्रांति का दमन करने वाले ब्रिटिश सेनापति निकलसन योम हडसन। क्रांति के दमन की तिथि 20 सितंबर 1857। कानपुर में नेता नाना साहब तात्या टोपे। विद्रोह 5 जून 1857 को। दमन करने वाले ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल। दमन की तिथि दिसंबर 1857। लखनऊ में नेता बेगम हजरत महल। विद्रोह 30 मई 1857 को। दमनकारी सेनापति कैंपबेल। दमन तिथि मार्च 1858। झांसी नेता रानी लक्ष्मीबाई। विद्रोह की तिथि जून 1857। दमनकारी सेनापति ह्यूरोज। दमन की तिथि 1858। इलाहाबाद प्रयागराज लियाकत अली नेता। जून 1857 को क्रांति होती है। दमनकारी सेनापति नील होते हैं और दमन होता है 1858 में। जगदीशपुर कुंवर सिंह नेता। जुलाई 1857 में विद्रोह होता है। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर दमनकारी सेनापति होते हैं और 1858 में दमन होता है। बरेली खान बहादुर खान नेता। 1857 में क्रांति शुरू होती है। कैंपबेल दमनकारी सेनापति। 1858 में दमन होता है। फैजाबाद अयोध्या मौलवी अहमद उल्ला शाह। 1857 में क्रांति शुरू होती है। कैंपबेल दमनकारी सेनापति और दमन होता है 1858 को। तो कभी कभी क्या होता है, इनको ऑर्डर में लगाने के लिए आता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, दिल्ली में 11 मई, ठीक है, कानपुर में 5 जून, इसके बाद लखनऊ में यहाँ पे देखा जाए तो यानी 11 मई को होगा, फिर आपका लखनऊ में 30 मई को होगा, ठीक है, फिर कानपुर में 5 जून को होगा और झांसी और इलाहाबाद में भी जून में होता है और जगदीशपुर में जुलाई में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मंथ भी दिया गया है, तो इनको ऑर्डर में लगाने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें दिल्ली लग जाएगा, दिल्ली के बाद आपको लखनऊ लगाना होगा, ठीक है। लखनऊ के बाद आपका कानपुर लग जाएगा, कानपुर के बाद आपका जो है झांसी और इलाहाबाद आ जाएंगे, ठीक है। DLK जे से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्ति सेनापति कॉलिन कैंपबेल थे। विद्रोह के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। दिल्ली पर ब्रिटिश कब्जे की घोषणा 21 सितंबर 1857 को की गई। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड आदि का विरोधी था। राजा राम मोहन रॉय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1825 ईस्वी में की थी। राजा राम मोहन रॉय को नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का तारा कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया। शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एस.एच. साठे, एस.एच. चिपलूणकर आदि द्वारा की गई तथा इस सभा में
महादेव गोविंद रनाडे का प्रवेश 1871 ईस्वी में हुआ। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 31 दिसंबर 1893 को डी.के. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया। 1884 ईस्वी में औपचारिक रूप से गठित डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य रनाडे थे। सामाजिक सुधार। प्रतिबंध वर्ष गवर्नर जनरल वायसराय विषय। सती प्रथा 1829 ईस्वी वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा पर रोक। दास प्रथा 1843 ईस्वी एलनबरो दास प्रथा पर रोक। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी लॉर्ड कैनिंग विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी नॉर्थ बुक अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी लैंसडाउन लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित। शारदा एक्ट 1929 ईस्वी इरविन लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित। वेद समाज के फ्री धरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में 1857 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह तथा अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए। आर्य समाज ने गौरक्षा आंदोलन तथा गौरक्षणी सभा की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश 1875, पंच महायज्ञ विधि 1874, पाखंड खंडन 1866, अद्वैत मत खंडन। स्वामी दयानंद सरस्वती के झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से 1867 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका हरिद्वार के कुंभ में लहराई। राजनीतिक क्षेत्र में आर्य समाजियों का मानना था कि बुरे से बुरा देशी राज, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो द्वारा की गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत के रूप में स्वीकार किया। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व भी स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी महाराज अजित सिंह के सुझाव पर अपना नाम नरेंद्र नाथ दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया। 1894 ईस्वी में स्वामी जी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के वेल्लूर नामक स्थान पर खोला गया। वचन बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एच.पी. ब्लावाट्स्की तथा कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अड्यार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 ईस्वी में खोला गया। श्रीमती एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आईं।
अलकाट की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1907 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अन्य धार्मिक आंदोलन। धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने की। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की। बहराम जी मालाबारी और उनके मित्र दीवान दयाराम गिदुनल ने वर्ष 1908 में सेवा सदन की स्थापना बंबई में की। भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एम.जी. रनाडे तथा रघुनाथ राव ने की थी। इस आंदोलन ने बाल विवाह को रोकने हेतु प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया। समाज सेवा संघ सोशल सर्विस लीग की स्थापना वर्ष 1911 में एन.एम. जोशी ने की। हृदयनाथ कुंजरू ने वर्ष 1914 में इलाहाबाद अब प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। रहनुमाई मंदयासन नामक सभा पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित थी, जिसकी स्थापना 1851 ईस्वी में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी तथा एस बंगाली आदि नेताओं ने बंबई में की थी। रहनुमाई मजद्यासन संस्था ने राष्ट्र गोफ्तार सत्यवादी पत्रिका का प्रकाशन किया। मुस्लिम सुधार आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। सर सैयद अहमद खान ने पीरी मुरीदी प्रथा को खत्म करने की वकालत की तथा तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 ईस्वी में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। शिबली नुमानी देवबंद के समर्थक थे। शिबली नुमानी ने नदवत उल उलूम तथा दारुल उलूम के संस्थापक सदस्य थे। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की। 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1857 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और यही कॉलेज वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। यानी 1920 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था ये 1920 में क्या बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था। मिर्जा गुलाम अहमद ने मसीहा तथा महदी होने के बाद धरती पर कृष्ण तथा ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मोहम्मद इकबाल ने की थी। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया। निम्न जातीय आंदोलन। निम्न जातीय आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई। 1873 ईस्वी में बंबई में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। वर्ष 1924 में अंबेडकर ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। दक्षिण भारत में ई.बी. रामस्वामी नायकर ने वर्ष 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। अन्य आंदोलन व सुधार। विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया था। डी.के. कर्वे, धोंदो केशव कर्वे ने वर्ष 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेटिव मैरिज एक्ट द्वारा 1872 ईस्वी में अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। सामाजिक सुधार संबंधित गवर्नर जनरल वायसराय। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कर्नल फ्रीमैन ने ठगी प्रथा के दमन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दास प्रथा एलनबरो। शारदा एक्ट इरविन। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1780 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन होता था।
विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ब्रिटिश प्रेसिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड वेलेजरी ने 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में सम्राट लेख मैकाले मिन्यूट या माइन्यूट प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा साहित्य की आलोचना तथा आंग्ल भाषा एवं साहित्य की प्रशंसा की गई थी। अलेक्जेंडर डफ द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत को भारत में लागू करने की वकालत लॉर्ड मैकाले ने की थी। चार्ल्स वुड ने डिस्पैच को 1854 ईस्वी में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था, जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय सुझाया था। थॉमस रायली की अध्यक्षता में वर्ष 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग अथवा फेडरल आयोग का गठन वर्ष 1917 में किया गया था। महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार वुड डिस्पैच में जो है व्यवस्था की गई। हंटर कमीशन तथा फेडरल कमीशन की रिपोर्ट में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड के डिस्पैच में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। पहली बार कंपनी सरकार द्वारा 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। प्राच्य विद्या समर्थकों में प्रमुख थे H.T. प्रिंसेप, H.H. बेल्सन। राधा कृष्णन आयोग वर्ष 1948-49 के सुझावों पर भारत सरकार ने वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास ज्योतिराव एवं सावित्रीबाई फुले ने किया था। भारत में भारतीय लोक सेवा का पुनर्गठन सुधार कार्नवालिस ने किया था, इसलिए उन्हें भारतीय लोक सेवा का जनक माना जाता है। शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने हेतु हार्टोग समिति का गठन वर्ष 1929 में फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ। सर्जेंट योजना वर्ष 1944 में तैयार की गई थी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चार्ट दिया गया है, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। उपाधि प्राप्तकर्ता दाता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी, दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को मिली थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिली थी, जर्मनी 1942 से इंडिफे लीजियन के भारतीय सैनिक संबंध निकाय ने इनको कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली थी, बारडोली की महिलाओं ने दिया था। आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिली थी, महात्मा गांधी ने दिया था। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को मिली थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद को मिली थी, महाराजा खेतड़ी ने दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मिली थी, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राजा राम मोहन राय को मिली थी, अकबर द्वितीय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं यहाँ पर दी गई है। संस्थाएं, स्थापना वर्ष, संस्थापक सदस्य। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 विलियम जोन्स। आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन रॉय। युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी लुइस बिबियन डेरोजियो। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन रॉय। तत्वबोधनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर। परमहंस मंडली 1840 दुर्गाराम मेहता दादोबा पांडुरंग। कुछ स्रोतों में यह तिथि जो है 1849 ईस्वी में मिलती है। रहनुमाई मजद्यासन सभा 1851 दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फूले। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी 1863 अब्दुल लतीफ़। वेद समाज 1864 के श्रीधरलालू नायडू। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 पर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 जीबी जोशी, एफ.एच. फाठे, एफ.एच. चिपड़ूकर। प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 सर सैयद अहमद खां। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम
ब्लावाट्स्की एवं कर्नल अलकाट। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 एओ ह्यूम। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता, तैलंग तथा तैयब जी। बेलूर मठ 1898 स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रनाडे, रघुनाथ राव। शारदा सदन 1889 रमाबाई। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत सोसाइटी 1904 विनायक दामोदर सावरकर। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906 आगा खां, सलीम उल्लाह एवं नवाब मोहसिन उल मुल्क। सोशल सर्विस लीग 1911 श्री नारायण मल्हार जोशी। विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 रविंद्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916 तिलक, अप्रैल 1916 एवं एनी बेसेंट, सितंबर 1916। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917 एनी बेसेंट, मार्गरेट काजिंस एवं अन्य। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 एनएम जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, दीवान चमन लाल आदि। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास, सीआर दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बी आर अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 डॉक्टर हेडगेवार। नौजवान भारत सभा 1926 भगत सिंह, छबिलदास एवं यशपाल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। खुदाई खिदमतगार 1929 अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ 1932 महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 बी आर अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस। अगला चार्ट है आपका ब्रिटिश कालीन आयोग समितियां। यहाँ पर आयोग, गठन वर्ष, अध्यक्ष, वायसराय और उद्देश्य दिया गया है। दुर्भिक्ष आयोग 1878 में, अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची, वायसराय लिटन। उद्देश्य क्या था? अकाल निवारण हेतु विचार। हंटर आयोग 1882 में, विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे, वायसराय रिपन थे, शिक्षा का विकास इसका उद्देश्य था। एचिसन आयोग 1886, चार्ल्स एचिसन इसके अध्यक्ष थे, डफरिन वायसराय थे, नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार, ये इसका उद्देश्य था। अफीम आयोग 1893, थॉमस ब्रेसी इसके जो है अध्यक्ष, लैंसडाउन इसके जो है वायसराय, और अफीम की खेती व उससे जुड़े विषयों की जांच हेतु। हर्फेल समिति 1893, हर्फेल अध्यक्ष थे, लैंसडाउन वायसराय थे। टकसाल संबंधी सुझाव, ये उसका उद्देश्य था। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में, अध्यक्ष जेम्स लॉयल, एल्गिन वायसराय। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार। दुर्भिक्ष आयोग 1900 में आया, दूसरा वाला। एंटोनी मैकडोनल कर्जन इसमें वायसराय थे। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव। सिंचाई आयोग 1901 में, कोलिन स्कॉट मॉनक्रिफ जो थे इसके अध्यक्ष थे, कर्जन वायसराय। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, थॉमस रैले अध्यक्ष, कर्जन वायसराय। विश्वविद्यालय की समीक्षा। फ्रेजर आयोग 1902 में, फ्रेजर अध्यक्ष, कर्जन वायसराय। पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार। लिफ्टंगन आयोग 1912 में, लिफ्टंगन टन जो है इसके अध्यक्ष, हार्डिंग वायसराय। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार। कलकत्ता विधि विश्वविद्यालय आयोग, फेडलर आयोग जिसे बोलते हैं, 1917 में, माइकल फेडलर इसके अध्यक्ष, चेम्सफोर्ड वायसराय। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच करना और भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देना। ली आयोग 1923 में, लॉर्ड ली अध्यक्ष, रीडिंग वायसराय। भारतीय सिविल सेवा में सुधार हेतु। बटलर समिति 1927 में, हरकोर्ट बटलर, इरविन वायसराय। देशी राज्य एवं अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार। साइमन आयोग 1927 में, जॉन साइमन अध्यक्ष, इरविन वायसराय। वर्ष 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु। लिल लिथिगो समिति, द रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर भी बोलते हैं इसको, 1926 में, लिल लिथिगो इसके अध्यक्ष, इरविन वायसराय। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार। हुटले आयोग 1929 में, जे एच हुटले अध्यक्ष, इरविन
वायसराय श्रमिकों की स्थिति पर विचार। फर्जेंट आयोग 1944, जॉन फर्जेंट इसके अध्यक्ष, बेबल जो है वायसराय, शिक्षा प्रणाली पर फिर शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन इसका उद्देश्य था। आगे आपका दिया गया है कांग्रेस अधिवेशन और उनके प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। अधिवेशन, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष विशेष। पहला 1885 में बंबई में बंकिम चंद्र बनर्जी अध्यक्ष, 72 प्रतिनिधि शामिल। दूसरा 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नेहरूजी अध्यक्ष। तीसरा 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवा 1889 में बंबई में सर विलियम बेटनबर्ग अध्यक्ष। छठा 1890 कलकत्ता में सर फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष। सातवां 1891 में नागपुर में पी आनंद चार्लू अध्यक्ष। नोट पॉइंट, इस सम्मेलन में अध्यक्ष पी आनंद चार्लू ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। आठवां 1892 में इलाहाबाद में बंकिम चंद्र बनर्जी अध्यक्ष। नौवां 1893 में लाहौर में दादा भाई नेहरूजी अध्यक्ष। 10वां 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड वेब अध्यक्ष। 11वां 1895 में पूना में सूर्यनाथ बनर्जी अध्यक्ष। 12वां 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह यम सयानी, पहली बार वंदे मातरम यहाँ पर जो है गाया गया। 13वां 1897 में अमरावती, सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष। 14वां 1898 में मद्रास में आनंद मोहन बोस। 15वां 1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष। 16वां 1900 में लाहौर में एन.जी. चंद्रावरकर अध्यक्ष। 17वां 1901 में कलकत्ता में दिनफा इदुलजी वाचा अध्यक्ष। 18वां 1902 में अहमदाबाद में सूर्यनाथ बनर्जी अध्यक्ष। 19वां 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष अध्यक्ष। 20वां 1904 में बंबई में सर हेनरी कॉटन अध्यक्ष। 21वां 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष। 22वां 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नेहरूजी अध्यक्ष। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहीं पर किया गया था। 23वां 1907 में सूरत स्थगित हो गया था, डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष। कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहीं पर हुआ था। 23वां 1908 में मद्रास में डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष। कांग्रेस के नए संविधान का मसौदा तैयार किया गया। 24वां 1909 में लाहौर में पंडित मदन मोहन मालवीय। 25वां 1910 में इलाहाबाद में विलियम बेटनबर्ग अध्यक्ष। 26वां 1911 में कलकत्ता में पंडित विपिन नारायण दर अध्यक्ष। पहली बार जनगणमन गाया गया। 27वां 1912 में बांकीपुर आर्यन मधुलकर अध्यक्ष। 28वां 1913 में कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर अध्यक्ष। 29वां 1914 में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बोस अध्यक्ष। 30वां 1915 में मुंबई में सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अध्यक्ष। 31वां 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष। कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट इसी में हुआ था। 32वां 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। विशेष अधिवेशन 1918 बंबई में सैयद हसन इमाम अध्यक्ष। कांग्रेस का दूसरा विभाजन यहाँ पर होता है। 33वां 1918 में दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष। 34वां 1919 में अमृतसर में पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय अध्यक्ष। 35वां 1920 में नागपुर में सी.बी. राघवाचारियार। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन होता है। 36वां 1921 में अहमदाबाद में हकीम अजमल खां अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष सी.आर. दास थे। 37वां 1922 में गया में देशबंधु चित्तरंजन दास अध्यक्ष। विशेष अधिवेशन 1923 दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद सचिव अध्यक्ष। 39वां 1924 में बेलगाम में महात्मा गांधी अध्यक्ष। 40वां 1925 में कानपुर में श्रीमती फौजनादू अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 41वां 1926 में गुवाहाटी में एफ श्रीनिवास अयंगार। 42वां 1927 में मद्रास में डॉक्टर एम.ए. अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग यहाँ पर होती है। 43वां 1928 में कलकत्ता में पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। 44वां 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, पूर्ण स्वराज की मांग। 45वां 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष, मौलिक अधिकार की मांग। 46वां 1932 में दिल्ली में मदन मोहन मालवीय निर्वाचित, रणछोड़ लाल अमृतलाल मालवीय जी की गिरफ्तारी के कारण अध्यक्ष बने। 47वां 1933 कलकत्ता श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता अध्यक्ष। 48वां 1934 में बंबई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया। 49वां 1936 में लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष।
50वां 1937 में फैजपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। 51वां 1938 में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष। 52वां 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष। बोस के त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। 53वां 1940 में रामगढ़ में अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष होते हैं। 54वां 1946 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी अध्यक्ष होते हैं। 55वां 1948 में जयपुर में B पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष होंगे और 56वां 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव का जो है आरंभ किया। वैलेंटाइन फिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेसियों को पदों का भूखा राजनीतिक कहा था। करजई ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी उदारवादी दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता। प्लेग के समय के अत्याचार के से रुष्ट होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने 1897 ईस्वी में प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड एवं लेफ्टिनेंट आरएफ की हत्या कर दी। वर्ष 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु तथा कलकत्ता में सतीश चंद्र बसु, प्रमथ नाथ मित्र, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और वरेंद्र नाथ घोष द्वारा की गई। वर्ष 1906 में पुलिन बिहारी दास ने ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया। अरविंद घोष ने भवानी मंदिर नामक पैम्पलेट लिखा। BD सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने वर्ष 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत समाज की स्थापना की। वर्ष 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1905 में कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में प्रकाशित किया। वर्ष 1906 में वरेंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता करते समय दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस उदारवादी नरम दल और उग्रवादी गरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से चलाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो वर्ष 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की शिक्षा लेने पेरिस फ्रांस भेजा गया था। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा सितंबर 1906 में ढाका में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वकार उल मुल्क ने की थी। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग II पर रासबिहारी बोस ने हमला करवाया था। हार्डिंग पर बम बसंत कुमार विश्वास रासबिहारी के नौकर, जो कि एक महिला के भेष में था, ने फेंका था। लॉर्ड हार्डिंग पर हमले से संबंधित यह मुकदमा दिल्ली षड्यंत्र केस, अन्य नाम दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। हार्डिंग पर बम फेंकने के मुकदमे में बसंत कुमार विश्वास, बालमुकुंद अवध बिहारी तथा मास्टर अमीचंद को फांसी हो गई। रासबिहारी बोस जापान भाग गए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों गरम दल एवं नरम दल में एकता हो गई। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। गांधी जी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में साबरमती, इससे पूर्व गांधी जी ने अहमदाबाद के कोचराब में मई 1915 में अपने पहले आश्रम की स्थापना की थी। आश्रम की स्थापना बिहार के राजकुमार शुक्ल
के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1907 में, जबकि भारत में सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा 3/20 को समाप्त करना पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर बुलाए थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में वर्ष 1918 में किया। गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक जनसभा पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर REH डायर ने गोलियां चलवाई, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। शंकरन नायर ने इस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइट या सर की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। कांग्रेस की ओर से इस घटना की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी 1919 गठित की गई। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर कांग्रेस छोड़ दिया। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें अनेक पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। चौरी चौरा घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चटर्जी ने वर्ष 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसमें 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में स्थित सरकारी खजाना क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम नामक नमक यात्रा की। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1936 में स्वामी सजानंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर इस आंदोलन की बागडोर संभाली। इस आंदोलन के दौरान बलिया, तामलुक तथा सतारा जैसे स्थानों पर समांतर सरकारों की स्थापना हुई। जून 1942 में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस से बचने के लिए जापान चले गए थे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। आज़ाद हिंद फौज के तीनों ब्रिगेडों का नाम आज़ाद ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड तथा नेहरू ब्रिगेड एवं बाद में सुभाष ब्रिगेड तथा महिलाओं की ब्रिगेड का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट रखा गया था। सुभाष चंद्र बोस को जापान ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सौंप दिया, जिसका नाम उन्होंने क्रमशः शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप रखा। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों PK सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन तथा शाहनवाज हुसैन
पर राजद्रोह के आरोप में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। बाद में जन विरोध के कारण कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल क्लाउड ऑचिन लेक ने इनकी सजा माफ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू आदि ने पैरवी की। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से भूला भाई देसाई ने वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी। HMIF तलवार नामक जहाज पर मुंबई में 18 फरवरी 1946 को नौसेना ने विद्रोह कर दिया। सरदार पटेल की सलाह के बाद नौसेना ने विद्रोह समाप्त कर दिया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दिल्ली आया। इसके अन्य सदस्य थे स्टीफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड, योम AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 24 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 स्थान प्राप्त किए तथा मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1945 को प्रकाशित की गई। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 14 से 15 जून 1945 की बैठक में माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग ने 9 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को भारी बहुमत से स्वीकार किया। 4 जुलाई 1945 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स तथा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर कर दिए। इस विधेयक के अनुसार देश को 2 डोमिनियनों भारत एवं पाकिस्तान में बांट दिया गया तथा इनको पूरी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता सौंप दी गई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज फर्स्ट थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। एटली लेबर पार्टी के नेता थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं यहाँ पर दी गई हैं। आंदोलन एवं घटनाएं, वर्ष, संबंधित विषय, व्यक्ति। बंग भंग आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध। कांग्रेस का विभाजन 1907 में। नरम एवं गर्म दल में विभाजन सूरत में। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मॉन्टेगू घोषणा 20 अगस्त 1917 को भारत राज्य सचिव लॉर्ड मॉन्टेगू की घोषणा। रोल्ट एक्ट मार्च 1919 में काला कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ब्रिगेडियर जनरल डायर द्वारा जन नरसंहार अमृतसर। खिलाफत आंदोलन 1919 शौकत अली, मोहम्मद अली। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 इसी दिन ये जो है आरंभ होता है। महात्मा गांधी, इसी दिन तिलक की मृत्यु भी होती है। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, CR दास जिन्हें बोलते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को। विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी, बाद में जो है मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में। पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। बारडोली सत्याग्रह 1928। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा के रूप में मनाने की घोषणा। दांडी मार्च 12 मार्च 5 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर 6 अप्रैल को
नमक कानून का उल्लंघन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। प्रथम गोलमेज आंदोलन आयोजित 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर के मध्य समझौता। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन मई 1939। सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र के बाद मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 22 से 24 मार्च 1940। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। वायसराय लिथगो। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। स्टीफोर्ड क्रिप्स। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। महात्मा गांधी। शिमला सम्मेलन 1945। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946। मुंबई HMIF तलवार के सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री अटली की घोषणा 20 फरवरी 1946। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर सदस्य थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946। नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भारत विभाजन की योजना। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। भूदान आंदोलन 1951। विनोबा भावे द्वारा शुरू। तो इसी के साथ जो आपका इतिहास का सेक्शन है वो समाप्त होता है। जो छात्र वीडियो को देखते हुए लास्ट तक पहुंचे हैं प्लीज कमेंट करें आई हैव डन इट। साथ में वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। जैसे ही आप लोगों के कमेंट आते जाएंगे इसका अगला पार्ट रिलीज कर दिया जाएगा। तो अगर इस वीडियो को आप लोग मल्टीपल टाइम्स देखते हैं तो आपका जो 5 नंबर का सेक्शन है वो पूरी तरीके से आपका लेखपाल के अंदर तैयार हो जाएगा। साथ में टेलीग्राम से भी जुड़े रहिएगा। वहाँ पर लगातार आपको इंपॉर्टेंट पिक्स, चार्ट और करंट अफेयर के पॉइंटर्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, साथ में आपको क्विज की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।